नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड को सेंट्रल कैबिनेट से मिले गिफ्ट की। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी और पुअर कनेक्शन से जूझ रहे झारखंड में अब 4G सेवा बेहतर की जाएगी और इसके लिए राज्य के 19 जिलों के 800 से ज्यादा गांवों का चयन किया गया है। इसके तहत जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी वहां अब मोबाइल सेवा के लिए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसमें रांची, बोकारो, दुमका, चतरा, गढ़वा सहित 19 जिले शामिल हैं, जहां नेटवर्क कनेक्शन बढ़ाने के लिए गांवों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 4G सुविधा मिलने से इन इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। लोग जो हैं वो ई गवर्नेंस का लाभ उठा पाएंगे, तो सूचना तकनीक तक लोगों की पहुंच भी आसान हो जाएगी। झारखंड के साथ ही देश के 4 और राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। पूरी योजना पर करीब 6,466 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एक नई पहल की गई है। झारखंड को नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 19 जिलों के 887 गांव जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी वहां सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसमें बोकारो जिले के 3 गांव, चतरा के 47 गांव, दुमका के 16 गांव, गढ़वा के 35 गांव शामिल हैं। इसके अलावा गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पाकुर, पलामू के गांव शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सिमडेगा जिले में 36 गांव को शामिल किया गया है। 4G को अति उत्तम बनाने के लिए यह बैठक में फैसला लिया गया है। झारखंड को नई सौगात से 4G का जो अब स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी झारखंड वासियों को इससे काफ़ी बेहतरीन संचार सुविधाएं मिलेगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात हाथियों के उत्पात की। गोड्डा के सोनमारा पंचायत के बड़ा ताड़ में हाथी पिछले 15 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस दौरान हाथियों ने 6 से अधिक घरों को तोड़ भी दिया है, तो वहीं कई एकड़ में लगे फसल को बर्बाद भी किया। कल देर रात भी हाथी गांव में घुसे थे और पूरी रात गांव में तांडव करने के बाद सुबह वहां से निकल गए। पूरी रात ग्रामीण जो है आग जलाकर रत जगा करने को मजबूर रहे। तो वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है, लेकिन अब तक हाथियों को इस इलाके से बाहर निकाला नहीं जा सका है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो हाथियों को इस इलाके में प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है और यही वजह है कि हाथी यहां से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। इधर पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमको चाहिए और प्रशासन यहाँ रात भर रुकना चाहिए। हमको रात का हराम करता है। बच्चा बुतरू लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन दीजिए और रात भर प्रशासन यहाँ रुकना चाहिए। गेहूँ चार हमको दीजिए। अभी घर में खाना नहीं है, क्या हम खाएंगे? और बच्चा बुतरू के क्या खिलाएंगे? हमको चाहिए, हमको घर दीजिए। इधर चतरा में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे की वजह से कोल इलाके में सुबह में कामकाज पर असर पड़ रहा है। सीसीएल के इनके पेपरवार, मगध, आम्रपाली एरिया में पड़ रहे कोहरे की वजह से 4 घंटे तक मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद ही काम यहां चालू हो पा रहा है। करीब 4 घंटे काम बंद होने से सीसीएल को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कोयला कर्मियों के मुताबिक खदानों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो 10 फीट तक रह गई और ऐसे में बड़ी मशीनों का मूवमेंट जानलेवा साबित हो सकता है। इससे कोयला उत्पादन, ट्रांसपोर्ट और डिस्पैच सभी पर असर पड़ रहा है। इधर रामगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। रामगढ़ के भी कई हिस्सों में लगातार तीसरे दिन कोहरे का असर दिख रहा है। सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। पतरातू, मांडू, गोला, दुलमी के साथ चितरपुर प्रखंड के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं NH-33 और NH-23 सहित रामगढ़ पतरातू 4 लेन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। कोहरे से विजिबिलिटी भी 6 से 8 फीट तक की रह गई थी। इससे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा।
कोहरे की वजह से आलू समेत दूसरी सब्जियों में झुलसा रोग लगने की आशंका से किसान भी परेशान दिख रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया में मनचले को छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। लड़की ने मनचले पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। युवक की पिटाई करते देख लोगों की भीड़ जुट गई और फिर लोगों ने भी वहीं पर मौके पर हाथ साफ किया और युवक की जमकर पिटाई की। घटना तलैया थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले झंडा चौक की है। लड़की ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। इस दौरान पहले तो लड़की ने छेड़छाड़ का कोई जवाब नहीं दिया। जब जानबूझकर दोबारा मनचले ने उसे टक्कर मारी तो लड़की को गुस्सा आया और उसने बीच सड़क पर ही उसे पीट डाला। गिरिडीह के गांवा वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल को ध्वस्त कर दिया है। टीम ने मिल में रखे लकड़ी के बोटे और मशीन को भी जब्त कर लिया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि लौड़िया टांड के जंगलों में अवैध तरीके से आरा मिल संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद टीम ने छापेमारी अभियान चलाया और आरा मिल को ध्वस्त कर दिया। आरा मिल चलाने वालों पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। टांड जंगल में वन भूमि पर अवैध ढंग से आरा मिल को संचालित किया जा रहा था, जिसमें कि वन भूमि से पेड़ पौधों को काट करके उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर आज हम लोगों ने अपने वनकर्मियों के नेतृत्व में समय में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें वहाँ के बुढ़िया टार में जो आरा मिल संचालित था उसको हम लोग जब्त किया गया। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में प्रेमी प्रेमिका के मंदिर में शादी करा दी गई। दरअसल प्रेमी चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और इसके बाद ग्रामीणों ने 100 डायल के जरिए पुलिस को इसकी खबर दे दी। पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया और इसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से युवक युवती का मंदिर में शादी करा दिया गया। कौन बोल रहा था? आपके पति? शादी करेंगे तो फिर हम लोग का घर आया तो मम्मी जान ले तो जाने देगा, शादी करेंगे हम पोपट लगा दिए। अच्छा, गांव के लोग के जानकारी करके नहीं, थाना वाला का फोन करके नहीं, हम लोग पोपट खुला इतने बार। कब से है इन लोगों का आपस में? है वो मालूम नहीं है, हमें 8 दिन से जाने। 8 दिन से। इधर रामगढ़ में डेंगू की आड़ से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। कई लोगों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर फॉगिंग और छिड़काव भी शुरू कर दिया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। हम लोग जैसे यहाँ पर निकला है जहाँ जहाँ 2 केसेज अभी एक्टिव, वहाँ भी हम लोग छिड़काव करा रहे हैं और वहाँ सफाई के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, चूंकि ये फ्रेश वाटर में ज्यादा इसका मच्छर पनपता है। जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र के पाराडाल में कई परिवार आज भी सरकारी आवास से वंचित है। बेहद गरीब ये परिवार अपने टूटे हुए बेहद छोटे से मिट्टी के मकान में किसी तरह अपना सर छुपाने को मजबूर है। इन लोगों का कहना है कि संपन्न लोगों का आवास तो बन रहा है, लेकिन उन्हें आवास के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं वीडियो ने पंचायत सचिव से मामले की जानकारी लेने की बात कही है। नहीं मुखिया के बोले तो मुखिया कोनो गैराज करे नहीं कथा तो अनेक दिन थे घर पाई नहीं घर हमारे खूब असुविधा हमारे खड़ा रही घर मुखिया के बोली तो मुखिया कोनो ये करे ना बोले थम अखन हबे। सरकार विकास को लेकर योजनाएं बनाती है, लेकिन कई योजनाएं कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। झारखंड में कल्याण विभाग द्वारा कोविड काल में राज्य के सभी 136 आवासीय विद्यालय के करीब 22,000 छात्रों को टैब देने की योजना का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल का वो दौर जब तमाम स्कूल बंद थे, तब झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की तरफ से करीब 22,000 छात्रों को टैब देने की बात कही गई थी, ताकि छात्रों को पढ़ाई करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन अभी तक इस योजना को मंजूरी ही नहीं मिल सकी है। हालांकि अब धीरे धीरे स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन टैब के साथ सिम और सिम के साथ 2 GB डेटा का वादा अब भी कागजों में ही घूम रहा है। अब पेपर में आया था, लेकिन अभी तक हमारे विद्यार्थियों को अवेल नहीं किया हुआ है।
सर इससे जो प्रभावित छात्र हैं हाँ। तो अब तो है कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है, तब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए तो यदि दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना कभी भी आ सकता है, वो कभी भी फिर बंदी हो सकती है। यदि मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अब तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गया है, इसलिए उतना वो इम्पोर्टेंस वो नहीं रखता है। ना टैब मिला, ना सिम और ना ही मिला डेटा। ऐसे में कोरोना काल में करीब 22,000 छात्र पढ़ाई से दूर रहे, क्योंकि ये छात्र टैब या स्मार्टफोन नहीं होने से ई विद्या वाहिनी, ई लर्निंग ऐप और डीजी ऐप जैसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई नहीं कर पाए। अब बगैर परीक्षा दिए ये छात्र अगली कक्षा में जा चुके हैं, लेकिन कल्याण विभाग अब भी इस योजना को प्रोसेस में बता रहा है। तो इस संबंध में विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बताया गया है कि इसकी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही छात्र छात्राओं को टैब देने की कार्रवाई की जाएगी। वाह रे विभाग, 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी योजना प्रोसेस में है और न जाने कब तक प्रोसेस में ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतनी धीमी रफ्तार से चलने वाला कल्याण विभाग आखिर कैसे करेगा झारखंड के जरूरतमंद छात्रों का कल्याण। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में प्रदूषण और जर्जर दामोदर पुल को लेकर विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल बड़का सयाल एरिया में कोयले का डिस्पैच घंटों जाम रखा। इसमें उरीमारी बिरसा न्यू बिरसा प्रोजेक्ट से कोयले का डिस्पैच घंटों बंद रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कोयलियरी से कोयला ढुलाई के कारण सड़कों से धूल उड़कर सीधे घरों में गिरता है। ऐसे में जहां सड़क पर चलना मुश्किल है तो वहीं लोग बीमार भी हो रहे हैं। सीसीएल की ओर से पानी की छिड़काव नहीं करने से लोग नाराज हैं। कोयला डिस्पैच से सीसीएल को नुकसान उठाना पड़ा। इधर प्रबंधन ने प्रतिदिन पानी छिड़काव का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। किए मैनेजमेंट से कि पानी का छिड़काव सुबह शाम होना चाहिए, इसलिए हम लोग बंद किए हुए हैं। और पुल का भी जर्जर स्थिति है, जिसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस तरह के धूल गर्दे से सबसे पहले बच्चों में निमोनिया की बीमारी फैल रही है, बच्चों में जा कर करके बूढ़ों में हमारा टीबी का बीमारी फैल रहा है, अस्थमा का बीमारी फैल रहा है। ऐसी और भी लंग्स संबंधित तमाम बीमारियां हैं जो लोगों को, ये कोयलियरी से उड़ने वाली डस्ट जो है सो वो हम लोग को प्रभावित कर रहा है। ये बहुत ही तरह की बीमारियों, मतलब स्किन में दाग धब्बे भी उत्पन्न हो रहे हैं। धनबाद में राज्यपाल रमेश बैस सिम्फर में आयोजित 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह में सिम्फर की मदद से चेन्नई में विकसित संयंत्र का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। समारोह में तकनीक पर आधारित 2 पुस्तकों का भी विमोचन हुआ। यहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर राज्यपाल ने बड़ी बात कह दी। राज्यपाल ने कहा कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे वक्त में नए आविष्कार बड़ा बदलाव ला सकते हैं। राज्यपाल ने खनन क्षेत्र में सिम्फर के योगदान की भी सराहना की। प्रतिभा कभी छुपती नहीं है और यही वजह है कि रांची के डोरंडा का रहने वाला रिधान गुरुंग अपनी अनोखी काबिलियत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। 3री कक्षा में पढ़ने वाला 9 साल का रिधान अलग अलग 5 देशों में बोली जाने वाली इंग्लिश एक्सेंट यानी अंग्रेजी शैली में बात कर सकता है और बोलने की शैली उसने सोशल मीडिया के बदौलत ही सीखी है। रिधान से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। अगर आप अच्छी हिंदी बोलते हैं तो लोगों की नज़र में आते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो लोगों का नज़रिया आपको देखने को लेकर बदल जाता है। जी हाँ, हम इससे मौजूद हैं रांची के डोरंडा के रहने वाले रिधान के पास, जो कि 3री कक्षा का छात्र है, लेकिन वो 5 अलग अलग अंग्रेजी के एक्सेंट में बात कर सकता है। तो आप मिलिए रिधान से। हम रिधान से बात करते हैं कि रिधान, आपको जो 5 अलग अलग देशों के आप अंग्रेजी एक्सेंट पे बात कर सकते हैं, तो किन किन देशों के आप एक्सेंट को बोल सकते हैं? I do American, British, Australian, Canadian and posh English that I'm learning for the time. सबसे पहले आप इंडियन इंग्लिश जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, आप अपने आप को परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Ridhan Gurung. I study in class 3C. My school name is Bishop School, Bahu Bazaar and I live in Doronda, Ranchi. चलिए कुछ ऐसा बोलिए आप ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में, ताकि ये मालूम चले कि एक ऑस्ट्रेलियन कैसे इंग्लिश बोलते हैं।
I really like to do, because if we do any type of Australian English, because of the time Australia's English is also known as the Aussie English for the Australia's people pronunciation. But if I do any type of Australian accent, is the fat, hard and dull voice accent. If I do any type of Australian accent to learn. अगर रिधान कभी ब्रिटेन गया तो ब्रिटिश इंग्लिश कैसे बोलेगा? I really like to do, because if we do any British English is the sweet English to learn. And for the time I've also learned about the British English, and for the time I want to tell you about the writer, which name is J.K. Rowling. J.K. Rowling has written the 7 Harry Potter books that are selling in every market. कनाडा जो कैनेडियन होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका जो शैली होती है, एक्सेंट, वो क्या होता है? I really like to do, because if Canadians speak English, mostly of the time Canadians speak any type of British English or minds else anything. But if any type of Canadian speaks English, that is the most funniest English ever. रिधान अभी तक 5 अलग अलग कंट्री के जो एक्सेंट बोलता है, क्या तुम और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हो? यस, मैं अभी स्कॉटिश एक्सेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ लैंग्वेजेस में अभी यूक्रेनियन की तैयारी कर रहा हूँ, यूक्रेनियन, फ्रेंच और उसके साथ और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कि जो इंग्लिश के जो एक्सेंट होते हैं उसे सीखने का प्रयास कर रहा है, और शायद मेरे इंटरव्यू में यह पहला ऐसा छात्र है जिसकी जो मंजिल है, जिसके लाइफ का जो एम है, लक्ष्य है, वो एक शिक्षक बनना है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। 19 नवंबर को JCA स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन टिकट की कालाबाजारी से फैंस में नाराजगी भी है। ये लोग आज भी टिकट की आस में काउंटर पर खड़े हैं। हमको अर्जेंट में लेना था। कितना टिकट दिया? 2200 में उनको दिया। कितना का टिकट है? 1200 का टिकट है। तुम कितना दोगे? हमको अगर कोई मिल जाएगा तो हम भी 2200 में दे देंगे। क्या करेंगे उतना महंगा हम रख के? 2500 बोल रहे थे अभी तुम। 2500 ऐसा कोई थोड़ी पागल है कि ले लेगा। हम 3 बजे भोर में आए हुए हैं JCA स्टेडियम में टिकट लेने के लिए। ऐलान हुआ 50% टिकट अलाउड करने का, फिर सरकार ने 100% टिकट अवेलेबल करवाया, फिर भी काउंटर अभी तक नहीं खुला है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे बेहोश हो रहे हैं। क्या नाम है? शिव शंकर कुमार, चंदवा से आए हैं। 80 किलोमीटर से टिकट लेने के लिए अभी तक टिकट मिल नहीं पाया है। बताइए, हाँ ब्लैक कर दिए अंदर वाले टिकट, और क्या किए? हम लोग उम्मीद लगा के खड़े हैं, कल भी लाइन में थे, आज भी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं कि टिकट मिल जाएगा, मगर यहाँ कालाबाजारी ज़्यादा हो रहा है, इस चलते हम लोग को टिकट नहीं मिल पा रहा है। मगर आज भी हम लोग खड़े हैं कि हो सकता है कि टिकट बचा रहेगा तो आज मिल सकता है। 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर के दर्शकों की भीड़ आप यहां देख सकते हैं। यह टिकट काउंटर है, लेकिन टिकट बिक्री का कल आखिरी दिन था, उसके बावजूद भी दर्शक यहां टिकट काउंटर पर बने हुए हैं। इसकी खास वजह वह है कि टिकट काटने वाले ने यह कहा कि आज भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है वह साफ तौर पर यह है कि टिकट का कल आखिरी दिन था, लेकिन दर्शक उस उम्मीद के साथ आज भी टिकट काउंटर पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है यह दर्शक को टिकट मिल सकता है या नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच T20 मैच खेला जाएगा, और इसे लेकर असुर आदिम जनजाति के लोगों में भी दीवानगी दिख रही है। पैसे के अभाव और महंगे टिकट की वजह से स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने में असमर्थ असुर जनजाति के लोगों को गिफ्ट मिला है। रामगढ़ में असुर जनजाति के 2 लोगों को JCA की ओर से मैच का पास दिया गया है, इसे लेकर लोगों में खुशी दिख रही है। पहली बार क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूं, और पहले तो टीवी या पेपर में देखता था, लेकिन अभी मुझे एक पास दिया गया है अनुसूचित जनजाति आयोग से, तो उससे मुझे बहुत हर्ष हो रही है और बहुत उत्साह से मैं मैच देखूंगा। और मैं जनजातियों को, अपने जनजातीय बच्चों को मैं बताऊंगा कि क्रिकेट खेलने से भी बहुत बड़ा एक योगदान मिलता है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे लोग भी इस खेल को देखें और सीखें। हमें खुशी है कि एसोसिएशन ने पास दी है क्रिकेट मैच देखने के। हम
खुशी से पूरा आभार हैं। सिमडेगा के प्रसिद्ध राम रेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज से 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक यहां हवन पूजन का काम होगा। 19 नवंबर को 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन होगा तो 20 नवंबर को प्रसाद का वितरण। हालांकि इस साल यहां मेले का आयोजन नहीं हो रहा है, इसकी अनुमति नहीं मिल पाई, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। लोगों का आरोप है कि हजारों की संख्या में मैच देखने के लिए जब अनुमति मिल सकती है तो एक मेले के लिए नियम क्यों अलग बनाए गए हैं। तो जैसे हर साल चलता है ऐसे ही चलेगा। बाकी रहा कि ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के कारण मेला तो लगाने प्रशासन नहीं है दिया रहा है, लेकिन दर्शनार्थी लोग आएगा जाएगा। 24 घंटे का कीर्तन दिवस है, उसके बाद 20 तारीख को हमारा पुण्याहुति है, तो दर्शनार्थी सब आएगा जाएगा, दर्शन करेगा। तो सिर्फ इस बार पूजन होगा, पूजन पाठ ऐसे चलेगा। अब सरकार जब आदेश नहीं दे रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। आज इस तरह का निर्णय लेकर के मेला के साथ साथ आज पूरे झारखंड के हिंदू जनमानस को झकझोरने का काम किया है ये सरकार ने कि आप हर तरह का काज कर रहे हैं। आज नेशनल गेम हो रही है यहाँ पर। आज यहाँ पर नेशनल सिमडेगा में भी हुआ, आज रांची में होने जा रही है। लाखों की संख्या वहाँ जुटेगी। हर जगह हर कार्यक्रम को छूट मिल रहा है। मगर हिंदू जनमानस का, हिंदू का जो भी त्यौहार है, चाहे दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, अब ये मेला को लेकर के भी इस पर मतलब यहाँ के सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई, जिसको ये जो हमारा समाज है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।